इस युद्ध में श्री राम बार बार रावण के सिर, भुजाएं, धनुष और बाण काट देते हैं, लेकिन वे फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। ये देखकर वानर और भालू सेना आश्चर्य और क्रोध से भर उठती है, क्योंकि रावण किसी भी प्रकार से पराजित होता दिखाई नहीं दे रहा था। तब अंगद, हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव और द्विविद जैसे महान योद्धा उस पर एक साथ आक्रमण करते हैं। वे पर्वतों और वृक्षों से प्रहार करते हैं, लेकिन रावण भी उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को उठाकर वापस उन पर फेंकने लगता है। कुछ वानर उसके शरीर को नखों से घायल करते हैं, तो कुछ उसे लात मारकर तुरंत हट जाते हैं। नल और नील साहसपूर्वक रावण के सिरों पर चढ़ जाते हैं और उसके ललाट को नखों से घायल करने लगते हैं। रावण उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है, पर वे उसकी पकड़ में नहीं आते और उसके सिरों पर इधर-उधर घूमते रहते हैं। अंत में वह दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर स्वयं को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद रावण अपने 10 धनुष उठाकर बाणों की वर्षा करता है। उसके प्रचंड प्रहार से हनुमान जी सहित अनेक वानर योद्धा घायल और मूर्छित हो जाते हैं। संध्या का समय होने पर रावण स्वयं को विजयी मानकर प्रसन्न होने लगता है। जब जांबवान अपने साथियों की यह स्थिति देखते हैं, तो वे भालुओं के साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों के बीच फिर भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। क्रोधित रावण अनेक योद्धाओं को पकड़ कर पृथ्वी पर पटकने लगता है। अपने दल का भारी नुकसान देखकर जांबवान सीधे रावण की ओर बढ़ते हैं और उसकी छाती पर इतनी जोरदार लात मारते हैं कि वह व्याकुल होकर रथ से नीचे गिर पड़ता है। उस समय उसकी 20 भुजाओं में कई भालू फंसे हुए थे। रावण को मूर्छित देखकर जांबवान उसे फिर लात मारकर श्री राम के पास लौट आते हैं। रात हो जाने पर रावण का सारथी उसे रथ में बैठाकर होश में लाने का प्रयास करता है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।